डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डोमेन ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एज कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज एग्जिस्ट और डिफाइन। क्या बोलना चाह रहा है कि किस एक्स के लिए एफ एक्स डिफाइन है। जिस एक्स के लिए एफ एक्स डिफाइन होता है वही उस फंक्शन का क्या होता है? डोमेन होता है। जैसे इसमें फंक्शन कई तरीके से दिया होता है। जैसे एक होगा रूट एफ एक्स। तो रूट एफ एक्स कब डिफाइंड होगा? तो रूट एफ एक्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली एक्स फैक्टोरियल की तरह फंक्शन दिया हो सकता है कि कोई एक्स फैक्टोरियल है, तो एक्स फैक्टोरियल इज डिफाइंड व्हेन एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। फैक्टोरियल के बारे में आप जानते होंगे कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 इंटू 2 होता है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? तो 1 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स जैसे n फैक्टोरियल कितना होगा तो हम क्या कहेंगे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 कहाँ तक? n तक मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई फंक्शन NCR या NPR के फॉर्म में होगा तो हमें क्या कंडीशन लगाना होगा कि NCR तब डिफाइंड होता है। NCR कब डिफाइंड होगा? जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, r बिलोंग्स टू होल नंबर हो और n जो होता है वो r से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे हमें पता होगा कि NCR हम किसको कहते हैं, तो n डिस्टिंक्ट थिंग्स में से r डिस्टिंक्ट थिंग्स को सिलेक्ट करने का तरीका। तो कभी भी r जो चुनना है n से ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो और हमें पता होगा कि NCR क्या होता है, तो NCR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन कई फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना है, जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू f1x है प्लस माइनस f2x है, उसके साथ फिर से कुछ तीसरा फंक्शन का एडिशन है या सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, प्लस माइनस अनदर फंक्शन कोई है f4x, देन डोमेन ऑफ f क्या होगा? तो इस फंक्शन का अगर मुझे डोमेन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले f1 का अपना डोमेन निकाल देंगे, फिर f2 का डोमेन निकालेंगे, फिर f3 का डोमेन निकालेंगे और उन तीनों का अलग अलग डोमेन निकालने के बाद हम उसका क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। क्यों हम इंटरसेक्शन लेते हैं? क्योंकि इंटरसेक्शन लेने के पीछे का रीजन है कि भाई हमें f(x) का डोमेन चाहिए और f(x) कितने फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बना है? तो बहुत सारे फंक्शन f1, f2, f3। इस केस में f1 से भी बना है, f2 से भी बना है और f3 से बना है। तो तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा, तीनों का इंटरसेक्शन होने का क्या मतलब कि तीनों फंक्शन का जो डोमेन है उसमें कॉमन एक्स, वो कॉमन एक्स जो होगा उस कॉमन एक्स के लिए वो फंक्शन क्या हो जाएगा? वो कॉमन एक्स के लिए f1 भी डिफाइंड होगा, कॉमन एक्स के लिए f2 भी होगा, कॉमन एक्स के लिए f3 भी होगा। इसलिए f(x) का डोमेन क्या हो जाएगा? इस तीनों का इंटरसेक्शन। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है कि इफ f(x) इक्वल टू f1x इंटू f2x है, तो डोमेन ऑफ f यहां पर भी क्या होगा कि हम ये दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है तो हम दोनों का क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। सेम रीजन है क्यों हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना है, तो f1x भी और f2x। अब f1x कुछ अलग x के लिए डिफाइन हो सकता है, f2x कुछ अलग x के लिए डिफाइन हो सकता है। हमें क्या ये दोनों को एक साथ डिफाइन करना है। तब दोनों को एक साथ मुझे अगर डिफाइन करना है तो दोनों फंक्शन एक साथ किस x के लिए डिफाइन हो सकते हैं? जो दोनों में कॉमन x होगा। तो इसीलिए हम दोनों के कॉमन एक्स को निकालने के लिए दोनों में क्या ले लेते हैं? इंटरसेक्शन ले लेते हैं। सिमिलरली f(x) बराबर f1x बाई f2x है। देन यहां पर भी
कि अगर हमें f(x) का डोमेन निकालना है तो हम क्या करेंगे, f1 का अलग से डोमेन निकालेंगे, f2 का अलग से डोमेन निकालेंगे और फिर क्या करेंगे कि दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे। सेम रीजन। तो हम लोग अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कैसे हम डोमेन का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो एक कुछ इसी पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, लेट्स से f(x) इक्वल टू रूट अंडर f(x) इक्वल टू रूट अंडर 2 sin x -1 दे रखा है और कह रहा है कि इसका आप डोमेन फाइंड करें। तो इसका डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है अभी हमने देखा है कि रूट कब डिफाइंड होता है। रूट तब डिफाइंड होता है जब f(x) क्या हो, रूट के अंदर का जो भी टर्म है वो 0 या 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रूट के अंदर का टर्म क्या है, 2 sin x -1। तो हम 2 sin x -1 को क्या कर देंगे, 0 से बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो 2 sin x -1 को 0 से बड़ा हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो 2 sin x अगर 1 से बड़ा है तो sin x किससे बड़ा हो जाएगा, 1/2 से। अब sin x 1/2 से बड़ा है तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है कि हम लोग इसका क्या करते हैं, ग्राफ बना देते हैं। sin x का ग्राफ, तो sin x का पीरियड हमें पता है कितना होता है, 2π। तो हम लोग पहले 2π के अंदर में ग्राफ बना देंगे sin x का। ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है। सिमिलरली एक y बराबर sin x का ग्राफ बनाए, दूसरा y बराबर 1/2 का ग्राफ बनाएंगे। तो y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ हमें पता है कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, जिसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1/2, उससे पास हो रहा होगा। अब हमें क्या चाहिए कि भाई वो sin x 1/2 से बड़ा, तो sin x 1/2 से बड़ा इसमें कब हो रहा है? तो एक ग्राफ ये sin x का है और एक क्या है, 1/2 का। इन दोनों में जो ऊपर जहां पर भी जिस x के लिए भी ऊपर में ग्राफ sin x का है, उससे क्या दिख रहा है कि sin x का वैल्यू 1/2 से क्या है, बड़ा है। तो अब sin x 1/2 के बराबर किस x पे आ रहा है, तो π/6 पे। sin x 1/2 से बड़ा यहां पर किस पे इक्वल टू है, तो पाई माइनस π/6, दैट इज नथिंग बट पाई माइनस π/6। तो अब क्या हो गया कि भाई किस x के लिए ये sin x 1/2 से बड़ा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं इस ग्राफ में कि π/6 और पाई माइनस π/6 पर sin x 1/2 के बराबर है। अब जैसे ही हम π/6 से आगे बढ़ रहे हैं तो sin x का ग्राफ ऊपर में है। sin x का ग्राफ ऊपर में है, उससे क्या देखने को मिल रहा है कि sin x का ग्राफ ऊपर में है, इससे हम कह सकते हैं कि sin x 1/2 से क्या है, बड़ा है। कहां तक बड़ा है, तो 5π/6 तक। तो x इसमें क्या दिख रहा है कि x कहां से कहां के बीच में आया, तो π/6 से लेकर पाई माइनस π/6, दैट इज नथिंग बट 5π/6। अब क्या, अब हमें ये x तो 0 से 2π के बीच में आया है, हमें कहां से चाहिए कि किसी भी पूरे ऑल रियल नंबर में इसका डोमेन क्या होगा। तो हमें पता है कि sin x कितने के बाद रिपीट होता है, 2π के बाद रिपीट होता है, क्योंकि इसका पीरियड क्या है, 2π। तो 2π के बाद रिपीट होता है। तो अगर मुझे कभी कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x लिखना है तो हम क्या करेंगे कि 2π का मल्टीपल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2π का मल्टीपल ऐड करने से क्या हो जाता है कि ये पूरा कंप्लीट रियल नंबर के लिए इसका सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे यहां पर क्या है, 2nπ हम ऐड किए, तो आप देखिए 2nπ ऐड करने से क्या आ रहा है, n अगर n इक्वल टू कितना है, लेट से 0 डालिए, तो n 0 डालिएगा तो ये π/6 आ जाएगा और ये 5π/6, यानी π/6 से 5π/6 के बीच का सॉल्यूशन आएगा। n अगर 1 डालिएगा तो 2π प्लस π/6 से लेकर 2π प्लस 5π/6 हो जाएगा। सिमिलरली n जो इंटीजर है, अगर मैं 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2π इंटू 2, 4π प्लस π/6 से लेकर कहां तक, 5π/6 प्लस 2 इंटू 2, 4 इंटू पाई, तो 4π प्लस 5/6। बोलने का मतलब क्या कि अगर हम इसको ग्राफ से देखना चाहें,
अलग अलग सारे एक्स के लिए, तो इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। और ये ऐसे कंप्लीट क्या होगा कि 1/2 से, एक हम साइन एक्स का ग्राफ बनाए, एक 1/2 से, ये क्या आया, ये कौन सा पॉइंट था, π/6, हमने अभी अभी देखा था। ये कौन सा पॉइंट था, पाई माइनस π/6, तो ये पाई माइनस π/6, और इसमें हमारा ये बड़ा है। सिमिलरली आप ये देखिए, ये 2π है, तो ये 2π के राइट है, यानी ये कौन सा पॉइंट है, 2π प्लस π/6। सिमिलरली ये कौन सा पॉइंट है जो हमें चाहिए, तो ये कौन सा पॉइंट है, 2π प्लस 5π/6। तो आप देख सकते हैं क्या कि ये जो आंसर यहां से जो ग्राफ से आ रहा है, वही आंसर क्या, कंप्लीट वैल्यू ऑफ एक्स यहां पर आ रहा है।